राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक है 35वां। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसके पहले 2 श्लोक में अर्जुन ने कहा कि ये ध्यान योग में चंचल मन को समता की स्थिति में लाना, यह बहुत कठिन प्रतीत होता है। और यह मन, इसका कारण है कि यह मन बड़ा ही चंचल है, प्रमाथी है, बलवान है और जिद्दी है। इसलिए इसकी स्थिति को स्थिर करना बहुत कठिन कार्य लगता है। भगवान यहाँ पर अर्जुन के मत का अनुमोदन करते हैं और उसके निग्रह का उपाय भी बताते हैं, जो उनकी समस्या है कि किस प्रकार से मन का निग्रह करें, इसको संभालें, सही दिशा में लगाएं। असंशयम, निसंदेह, महाबाहो अर्जुन, मनो, ये मन जो है बहुत ही, इसका निग्रह करना बहुत कठिन है। दुर्निग्रह बहुत कठिन है। चंचल मन को चलम, तू माने लेकिन, अभ्यासेन, अभ्यास के द्वारा, कौन्तेय अर्जुन, वैराग्येण च माने और, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। महाबाहो वीरता का इसमें संबोधन है अर्जुन के लिए। तो हे वीर, महाराज जी ने लिखा है व्याख्या, हे वीर, इसमें संदेह नहीं कि मन चंचल है, इसका निग्रह कठिन है, परंतु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से बांधा जा सकता है, इसका निग्रह किया जा सकता है। स्वीकार करते हैं भगवान अर्जुन की बात को कि मन चंचल है, जरा देर में कहाँ से कहाँ पहुँचता है। शरीर कहीं भी रहे,
एक जगह है स्थिर, लेकिन मन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता, चंचल है। ध्यान में भी बैठो तो भी वो दौड़ लगाता रहता है। इसको बांधना कठिन है, दिखाई देता नहीं, पकड़ सकते नहीं, तो कैसे बांधें? स्वतंत्र है, विवेकनी बुद्धि का नियंत्रण नहीं है, आत्मा का नियंत्रण नहीं। यह ठीक है, परंतु असंभव नहीं है कि हम इसको पकड़ नहीं सकते, निग्रह इसका नहीं कर सकते, इसको हम रोक नहीं सकते। ऐसी बात नहीं, असंभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो कितने महात्माओं ने पूर्णता को प्राप्त किया है, मन का निग्रह किया है, मनमानी को रोका है। तो ये कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है, और ये काम हो सकता है, इसे किया जा सकता है। वो कैसे बताते हैं, ध्यान योग की साधना में बता रहे हैं। जो ध्यान योगी हैं, जो कई घंटे ध्यान लगाकर बैठते हैं, यहाँ पर उनकी चर्चा हो रही है। अभ्यास और वैराग्य से यह प्रामाणिक उपाय है। कितने लोगों ने ऐसा किया है और उन्होंने पूर्णता को प्राप्त किया। ये प्रामाणिक उपाय है मन को बांधने का। अभ्यास है कोशिश। मन को निश्चल करने के लिए, स्थिर करने के लिए पहली बात बताई है अभ्यास। कहा है कि इसी अध्याय के 26वें श्लोक में कि ये चंचल मन जहाँ जहाँ जाए, ये तो निश्चरति, जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से इसको बार बार पकड़ करके लाना है, अपने बस में करना है। जैसे कि नया घोड़ा साधा जाता है तो फिर उसको बार बार इक्के मिल जब लगाने के लिए उसको साधा जाता है तो उसको बार बार चक्कर गोल गोल घुमाया जाता है कि ये शांत हो जाए। इसी प्रकार मन को मार मार कर साधा जाता है, उसके चंचलता के संस्कार का प्रतिकार किया जाता है। दौड़ो, कितना दौड़ोगे, हम फिर पकड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे। अभ्यास के द्वारा हमारे मार्ग में नहीं है। जो हमें कर्मयोग और भक्ति मार्ग की साधना, मन को पकड़ने की बात महाराज जी ने नहीं कही है, लेकिन जो ध्यान योग है इसमें मन को बार बार कहीं से जाए, जहाँ भी जा रहा है उसको बार बार पकड़ना है। चलो इसमें लगो, चलो भगवान के ध्यान में लगो, लक्ष्य पे ध्यान दो, उसको बार बार इस प्रकार से पकड़ के लाना है और बैठाना, ध्यान लगाना। यह आवश्यक है, इसमें संदेह नहीं। ऐसा करने से वो लोग मन की गति को धीमा कर देते हैं, फिर रोक लेते हैं, भगवान में लगाते हैं। दूसरा साधन बताया वैराग्य। पहला अभ्यास है और दूसरा अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। तो दूसरा साधन वैराग्य। राग आसक्ति को कहते हैं। वैराग्य विराग रहित, भी माने रहित, राग से रहित, तो यही वैराग्य कहा जाता है। राग क्या है? आसक्ति। किससे आसक्ति? संसार से आसक्ति। और यही जब भगवान से आसक्ति हो जाती है तो इसे अनुराग कहते हैं, जो कभी जाए ना। और राग है तो वो तो वही चीज़ कभी अच्छी लगती है और कभी वही चीज़ बहुत कष्टदायक होती है, उससे घृणा हो जाती। तो राग आता जाता रहता है। वैराग्य विराग का भाव अर्थात राग रहित अवस्था। मन की चंचलता का कारण है आसक्ति। मन क्यों चंचल है?
क्योंकि हमें सांसारिक वस्तुओं से लगाव है। इंद्रियों को इनसे सुख मिलता है। हमारी चेतना अन्नमय कोश में विचरती है। इस शरीर को किसी तरह से सुख मिले, जिह्वा को मिले, कान को मिले, विषयों के माध्यम से अन्य इंद्रियों को मिले, तो हमारा इसमें लगाव है। इसलिए मन विषयों की ओर दौड़ता है, इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए। इंद्रियों को के माध्यम से मन को सुख सांसारिक वस्तुओं में प्राप्त होता है, ऐसा उसे लगता है। जहाँ जहाँ लगाव होता है वहाँ वहाँ मन खिंचकर जाता है। सांसारिक लगाव कामना बनकर इसे चंचल करते हैं। हमें आसक्ति है सांसारिक वस्तुओं से, क्योंकि इनमें हम सुख देखते हैं और फिर एक बार के प्राप्त होने पर बार बार इसकी कामना होती है, और चाहिए, फिर चाहिए, फिर चाहिए, कभी इसका अंत ही नहीं होता। और मन उसी के साथ जुड़ जाता है, उस इंद्रिय के साथ, और उसके द्वारा वो सुख का अनुभव करता है। वो भय तथा आशंका की परंपरा को जगाकर भी इसकी चंचलता के कारण बनते हैं। और सभी चीज छूटने वाली है, सब छूटेगी। या तो विषय हमसे अलग हो जाएंगे, या हम उसको ग्रहण करने के योग्य नहीं रहेंगे। शरीर इस योग्य नहीं रहेगा। इसलिए ये सत्य है और इसका भय भी बना रहता है। इसलिए मन बहुत चंचल रहता है, सोचता विचारता रहता है, क्या करें, कैसे संग्रह कर लें, कैसे कर लें और ज़्यादा, ताकि हम आजीवन हम सुख उठाते रहें। तो ऐसा संभव भी नहीं है। वही शोक का कारण बनते हैं, नहीं मिलता है तो दुखी होते हैं। वही शोक का कारण बन इसे उद्विग्न करते रहते हैं और चंचल करते रहते हैं, और टिकता नहीं। अतः कहा, लगाव को छोड़ो, न होगी बांस न बजेगी बांसुरी। लगाव न रखो संसारिक वस्तुओं से। इनका उपयोग करना है। किस लिए उपयोग करना? साधन की दृष्टि से साध्य को पाने के लिए। साध्य क्या है? परमात्मा। तो ये सब हमें सदुपयोग के लिए मिले, परमात्मा को पाने के लिए मिला। संसार साध्य नहीं है, संसार साधन है। कामना के परित्याग के लिए 24वें श्लोक में भी कहा है कि जो मन में संकल्प विकल्प के द्वारा कामना होती है कि हम ये कर लेंगे, ये बड़ा काम कर लेंगे, अभी ये करना है, क्या इसमें खाना पीना सोना जगना नहीं, इसमें कोई संकल्प विशेष नहीं होता। लेकिन जो हम अनेक कार्य सोचते हैं, ये बनाना है, ये कार्य करना है, शादी करना है, किस प्रकार से व्यवस्था करनी, उसी में लगे। सोचना चाहिए, एक सीमा तक सोचना चाहिए, और क्योंकि गृहस्थ आश्रम के हैं, लेकिन उसी के बारे में सोचना, जैसा कि पहले कहा, फिक्र की जिक्र की फिक्र, फिर करते ही रहो, तो अपनी शक्ति का दुरुपयोग। इसीलिए ये वैराग्य करते हैं ध्यान मार्गी कि चले गए, कोई रहेगा ही नहीं है, जंगल चले जाओ, आश्रम चले जाओ, वहाँ कोई है नहीं, अकेले रहो, एकांत में रहो और बस साधना करो, कोई फिक्र ना हो। लेकिन हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हुए सब कुछ भगवान का समझते हुए, भगवान का पदार्थ है, भगवान के द्वारा क्रिया हो रही, इस तरह हम सब करते हुए परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। मन सहज में अर्थात बिना प्रयास के निश्चल तभी हो पाता है जब वो विकार शून्य हो जाता है। विकार है क्या? यही हमारे अंदर जो विकार है, क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, यही हमें अशांत किए रहते हैं। और जब तक इनका परिशोधन नहीं होगा तब तक मन चंचल बना ही रहेगा। और इनका परिशोधन कैसे होगा? भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलकर, गुरुदेव के बताए रास्ते पर चलकर, जो हमें साधन दिया है उस साधन पर हमें विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ चलते चले जाना है। साधन का सम्मिश्रण नहीं करना है कि वो इतने घंटे बैठते हैं, इतने घंटे ऐसे बैठते हैं, सीधा बैठते हैं,
अगर कड़ा शरीर करके बैठते हैं तो ये ज़्यादा ठीक है, पद्मासन लगा के बैठते हैं ये ज़्यादा ठीक है, हम तो ऐसे ही बैठते हैं। नहीं, जो गुरु जी ने कहा है हमारे मार्ग में, हमें उसी मार्ग पर चल करके ही हमें सफलता मिलेगी। रजोगुण ही विकारों का रूप है। रजोगुण से ही तो काम क्रोध होते हैं। तीसरे अध्याय में कहा काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, वही उसकी चंचलता का कारण है। निम्न प्रकृति रजो और तमोमयी है। निम्न प्रकृतियां हैं ये सब, ये विकार। और कहते हैं सतोगुण से रजोगुण 100 गुना दूर है। इसकी दूरी सतोगुण से रजोगुण की 100 गुना दूर है, लेकिन रजोगुण से तमोगुण 10 गुना दूर है। तो ये दोनों बहुत पास पास हैं और सतोगुण से रजोगुण में काफ़ी अंतर है। तो इसलिए रजोगुण और तमोगुण ये निम्न प्रकृतियों के ही अंतर्गत आते हैं। तो इन्हें ये जब तक शांत नहीं होगा, जब तक सतोगुण में प्रवेश नहीं होगा, मन की चंचलता बनी रहती है और इसे साधन के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा इसका परिशोधन किया जाता है। उसका संशोधन मन को सहज ही निश्चल कर देता है। रजोगुण को जब हम इसको परिवर्तित करके अपने अंदर सतोगुण लाते हैं तो मन शांत होता चला जाता, कामनाएं शांत होती चली जाती हैं। सतोगुण है, भगवत प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा, उदारता, अद्वेषता, सबसे प्रेम करना, ये सब सतोगुण 12वें अध्याय में भक्त के लक्षण में बताए गए। वैराग्य इस शब्द में संसार के आकर्षणों से मन को हटाने का निर्देश है। भोगों से हटना होगा, किसी भी प्रकार की बाह्य तृप्ति की मांग मन से हटाना होगा। बाह्य तृप्ति क्या है? ये सब सांसारिक पदार्थों की चाह, ऐसी परिस्थिति हो जाए, ऐसी घटना हो जाए, ऐसा व्यक्ति मिले, ये वस्तु मिल जाए, ऐसे देश में रहें, ऐसा हमें पदार्थ, सब कुछ ये सब सांसारिक पदार्थों से, परिस्थितियों से, घटनाओं से अपने को सुख का अनुभूति कराना, तो वास्तव में इसमें सुख नहीं। तो इनसे ध्यान योगी को विशेष तौर से प्रयास के द्वारा मन को हटाना होता है। वैराग्य साधना है। वैराग्य राग से रहित, प्रायः यह विषमता का रूप ले लेती है। जो इस प्रकार के साधन करते हैं, राग के स्थान पर द्वेष आ जाता है। राग को छोड़ा संसार की आसक्ति से, क्या छोड़ा तो क्या, अरे ये बहुत बेकार है, अरे ये सब बेकार है, इनको छोड़ो, ये सब पचड़ा है सब, तो वो द्वेष आ जाता है, उनसे द्वेष करने लगते। तो ये फर्क है भक्ति मार्ग में और उसमें ज्ञान मार्ग में। तो भगवान का रूप समझ करके भक्त संसार की सेवा करता है, उसमें भी भगवान देखता है, तो प्रेम उसका बना रहता है। निष्काम प्रेम करता, पावन प्रेम करता है। बहुधा वह कर्म विमुक्ता हृदय की शुष्कता का रूप ले लेती है। जैसे अनेक हुए, दुर्वासा आदि, शुष्क हो जाता है, जरा बात में श्राप दे दिया। एक सिरे से भागकर व्यक्ति दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। विषयासक्ति से विषय दोष में जा गिरता है। विषयों से आसक्ति हटती है तो उसके स्थान पर विषयों से द्वेष करने लगता है। सब कुछ संसार में जितना कुछ है परमात्मा का बनाया, हर कण में उसी का वास है। तो हम हर एक चीज का सदुपयोग करें। तो दोनों ही बंधन है, राग है या द्वेष है, कुछ भी है, बंधन तो दोनों ही होगा। हमें तो अनुराग करना है। अनुराग जहाँ भगवान से जुड़ जाता है, संबंध जिस चीज में, वो उससे अनुराग हो जाता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। प्रभु सदैव हैं
और उनसे प्रेम भी हमारा सदैव बना रहता है। वो शाश्वत हैं, हमारा भी प्रेम शाश्वत होना चाहिए। धूप पड़े या छाई, बंदा रुकने वाला नहीं। वास्तव में तो राग द्वेष दोनों से रहित होना है। भीतर न पाने की चाह हो, न दूर भागने की। न हमें भोगों के पीछे भागना है और ना ही प्राप्त भोगों के समुचित उपयोग से डरना है। समुचित उपयोग लगा दिया तो ये आरोप का पथ है। तो इसमें बहुत, जैसे छोटा पौधा है उसको बड़ा करने के लिए बहुत बाढ़ लगाई जाती है, सब कुछ जो उसकी रक्षा की जाती है, ऐसे ही ये सब करना होता है। दमन होता है संस्कारों का। जीवन से उत्साह निकल जाता है, जीवन नीरस लगने लगता है। जिनके विकास की मांग कर्म परायणता है, सभी तो एकदम से उस स्थिति पर नहीं पहुंच जाते हैं। अभी कोई विकास के निम्न स्तर पर है तो उनका संस्कार उनके कर्म करके ही क्षीण होते हैं। जो कर्म के अंदर लगन लगी है, कर्म की चाह है, वो कर्म करने के संस्कार वो कर्म के करके ही क्षीण होते हैं। तो ये जो कर्मयोग का रास्ता है, तो कर्म कैसे करें, इसीलिए आरंभ में भगवान ने बताया कि कर्म क्या है या कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म कैसे करना चाहिए। कर्म भगवत भाव से करना चाहिए, निष्काम भाव से करना चाहिए। इसलिए सब पहले कर्म योग की साधना के बारे में बता। वो अकर्मण हो जाते हैं जो ऐसे होते हैं, अब कर्म की मांग है करने की, अभी उस अवस्था में नहीं पहुंचे कि कर्म का वो त्याग कर दें पूर्ण रूप से, तो उनके कर्म के संस्कार नहीं क्षीण होते हैं और वो अकर्मण आलसी हो जाते हैं, संस्कार दबे रहते हैं। सभी ये अवांछित हैं और सोचते हैं सब ये पलायन समझा जाता है। अध्यात्म का अर्थ वास्तव में यही है कि घर छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, ऐसा इस साधना में समझते हैं। जीवन तथा अध्यात्म को एक दृष्टि से सिखाए। किस चीज़ की आवश्यकता है कि ये सब जीवन और अध्यात्म एक है। संसार और अध्यात्म का समुचित समन्वय होना चाहिए, जिससे जीवन में अध्यात्म को पाया जा सके और अध्यात्म जीवन को उठा सके। तो महाराज जी अब कहते हैं कि सच्चा वैराग्य तो घृणा पर आश्रित नहीं है। अब वो जो ये मार्ग अभी चल रहा था संसार से घृणा का था, द्वेष का था, अरे ये सब बेकार, बहुत बेकार, कुछ में इसमें नहीं पड़ना, सब छोड़ो, सब असत्य, सब बंधन का कारण। लेकिन बंधन से छूटने का रास्ता बंधन से होकर के ही जाता है। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुलता है, पर उसकी दिशा को बदलना होता है। ऐसे ही जो कर्म बंधन वाले हैं लगते हैं, तो उनको करके ही हम बंधन से मुक्त हो सकते हैं। बस दृष्टिकोण बदलना है, भावना बदलनी कि भगवत भाव है, भगवान की सेवा, संसार की सेवा गोया भगवान की सेवा है। हमें प्रत्येक वस्तुओं को उचित मूल्य देना, सबका स्थान है, व्यक्ति का, वस्तु का भगवान ने बनाया है, सबका एक स्थान है। लेकिन जो इनका सही स्थान समझता है, सही मूल्य आंकता है, ना कम मूल्य लगाता है हर एक वस्तु की, ना जरूरत से ज़्यादा उसको महत्व देता है, तो वही सही रहता है, उसी का दृष्टिकोण सही रहता है। लोभ से कोई चीज़ का दाम ज़्यादा है और हम उसी को इकट्ठा कर लें, नहीं, उपयोगिता के अनुसार इकट्ठा करना कि उसकी हमें आवश्यकता है कि नहीं है। यदि नहीं है तो कोई ज़रूरतमंद है उसको हम दे सकते हैं, उसके काम आ सकता है। कितना संग्रह करना है, जितनी आवश्यकता है, आवश्यकता की भी एक सीमा है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी। जो विकास की जिस स्थिति में है उसे उसी स्थिति को स्वीकार करते हुए उसी के अनुरूप अनुभवों को सीखने के लिए तैयार रहना। जो विकास की स्थिति जैसी स्थिति है, हर एक विकास का ये सीढ़ी है, बहुत बड़ी सीढ़ी है, और हर एक व्यक्ति अलग अलग सीढ़ी के डंडे पर खड़ा है और सब आगे बढ़ रहे हैं। तो
जैसे जहाँ पर जो है, जिसकी जो आध्यात्मिक स्थिति है, अवगुणी है, सद्गुणी है, पापी है, पुण्यात्मा है। पापी अपने पाप कर्मों के द्वारा सीखता है, उसका परिणाम देखता है, फिर वो आगे बढ़ता है। रजोगुणी करता है, गलती करता है, परिणाम देखता है, वो सीखता है। इस तरह संत अपने प्रयोगों के द्वारा सीखते हैं, संत अपने प्रयोगों के द्वारा सीखते हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। तो जो विकास की जिस स्थिति पर है, उसको उसी स्थिति के अनुरूप अनुभवों को सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरे की स्थिति का अनुकरण करना सत्य का हनन करना, कि हम वैसे होते, जैसा वो है, जैसा हम तो यहाँ संसार में पड़े बेकार रो रहे हैं, अपने आंसू अकारत कर रहे हैं, बेकार कर रहे हैं। अरे कहाँ पड़े हैं बेकार, वो लोग कितने अच्छे जो घर छोड़ के जंगल में चले गए, भगवान का भजन कर रहे हैं। ऐसा हम सोचते हैं तो गलत सोचते हैं। हमें जहाँ रखा गया है वहीं रह करके ही अपनी स्थिति के अनुसार अपने संस्कारों को छीन करना है, गुरु के बताए रास्ते पर चलकर। एक और वैराग्य का मार्ग है, दूसरा एक और वैराग्य का मार्ग है। महाराज जी कहते दूसरा भी है। ये एक तो ये छोड़ छाड़ के जाना, और एक और उसके भी द्वारा वैराग्य प्राप्त होता है, वो भक्तों का मार्ग है। वो प्रभु के चरणों की रति पर आश्रित रहता है, भगवान के शरणागत हो जाता है, सब कुछ प्रभु करते हैं, जैसे वो रखते हैं उसी में वो रहने के लिए तैयार रहता है, सब कुछ उसके लिए करता है, उसी का आश्रय देखता है, उसी की सेवा करता है, सब कण कण में उस परमात्मा को देखने का प्रयास करता है। तो ये है वैराग्य, अपना कुछ नहीं है, सब भगवान का है, और उन्हीं की शक्ति से हो रहे, सर्वत्र उनकी सत्ता व्याप्त है। जितना वो प्रेम जगता है दूसरी ओर से, चित्त उतना ही हटता जाता है, तो उसको अनुराग हो जाता है, संसार से स्वतः ही वैराग्य होता जाता है। या अनुरागी चित्त की अवगति समुझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, निर्मल होता चला जाता है। जैसे जैसे भगवान के प्रेम में श्याम रंग में डूबता है, वैसे ही वैसे वो निर्मल होता चला जाता है, स्वतः ही निर्मल, प्रभु उसको संभाले रहते हैं। वो प्यार तो सभी आसक्तियों को भस्म कर देता है, साधक को अनन्य कर देता है और निर्मल कर देता है। तो यह हम लोगों को जो मार्ग मिला है, ये मार्ग बड़ा ही सुगम है, सरल है और स्वाभाविक है। पता ही नहीं लगता कैसे इतना जो विकार था कम हुआ है, कम हुआ है। हम देख सकते हैं पहले के हम कैसे आग के गोला होते थे, अब हमारे स्वभाव में यदि परिवर्तन आए तो किसकी कृपा से आया? गुरु की कृपा से आया, भगवान की कृपा से आया, एक ही बात है। वैराग्य की चर्चा से नीरस हुए, शुष्क हुए, निर्जीव हुए तपस्वी राग रहित तो हो जाते हैं, पर उनमें प्रेम की संभावना भी लुप्त प्राय हो जाती है। अनेक उदाहरण ऐसे देखे गए हैं, प्रेम नहीं कर पाते हैं और घृणा प्रधान हो जाती है। अतः वहाँ यह राग और तदाश्रित परम वैराग्य कठिनता से जगता है। वैराग्य का परम स्वरूप है योग दर्शन के अनुसार वशीकार, बस में कर लो। योग दर्शन में यही है कि मन को बिल्कुल मार दो, जहाँ जाए संसार से इसको जबरदस्ती पकड़ो। और हम लोग बार बार इसको जानते हैं कि नहीं, हमें क्या करना चाहिए, अपनी शक्ति को किसमें लगाना चाहिए। मनी राम उछल कूद के शांत हो जाएंगे, कितना कूदेंगे। हमें जो करना है भगवान से जोड़ दो। जैसे बोतल में कूड़ा है तो उसको निकालने के लिए हमें आसान काम क्या करना है, उसमें दूसरी चीज़ उससे ताकतवर भर दो, या उससे हवा है उसमें तो हवा निकालने के लिए हमें पाइप से उसमें हमें वो करना नहीं पड़ता है कि पिचकारी लगाई हवा निकाली। उसके लिए कितना आसान काम, नल में लगा दो और वो जल अपना स्थान ले लेगा, हवा अपने आप ही निकल जाएगी।
इसी तरह जिसने संसार को बनाया है, यदि संसार अंदर बसा है तो उसमें राम को बसा दो, तो स्वतः ही संसार में प्रभु को देखो। सब में जहाँ जहाँ मन जाए, ये भी प्रभु का है, ये भी प्रभु का है, ये भी प्रभु का, सब राम राम में जाप करना है। इस तरह से हमारा मन स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। जब प्रकृति पर अर्थात भीतर पूरा अधिकार हो जाता है तब वैराग की पराकाष्ठा होती है। प्रकृति पर अर्थात भीतर पूरा अधिकार हो जाता है, मन पर अधिकार हो जाए, बुद्धि पर अधिकार हो जाए, आत्मा का अधिकार हो जाए इन पर, इनके कहे पे चले, तब वैराग्य पूरा हो जाता है। तो ये सब पुरुषार्थ से ही होता है। तो एक मार्ग का अनुसरण करते हुए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त निश्चित रूप से कर लेंगे। तो हमें कोई भी अन्य साधन नहीं करना है, केवल महाराज जी ने जो हमें सुगम साधन दिया है उसी को अपनाना है। ये छठा जो अध्याय है ये विशेष रूप से ये सांख्य योग पर ही आश्रित है, और लेकिन महाराज जी भगवान ने इसमें बीच बीच में जरूर से भक्ति मार्ग का प्रतिपादन किया है, और अंत में भी इस अध्याय के अंत में भी भक्ति मार्ग की महत्ता का वर्णन किया है। ये उपाय है, इन उपायों से मन को पकड़ा जाता है। पकड़े जाने पर जग जाती है ज्ञानाग्नि, जो विकारों को भस्म कर देती है, और फिर समता आ जाती है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान ने इसमें दिया है कि ध्यान योग से कैसे मन को स्थिर किया जाए, और भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता को बताया है। श्री राम।